नमस्कार फरीदाबाद, आप देख सकते हैं हम खड़े हैं प्रयाग मल्टी स्पेशल जो है हॉस्पिटल है, स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और हम इसके सामने खड़े हैं। हमारे साथ कमलेश जी हैं। कमलेश जी, आप थोड़ा सा यहाँ जाएं। आ जाए, कोई बात नहीं। आपको बता दें कि कमलेश जी जो है, इनकी बहू जो है प्रेग्नेंट थी और काफ़ी जदोजहद के बाद आज जो है वो इस दुनिया से चली गई हैं, परिवार को छोड़कर चली गई है। क्या मामला है, पूरी जानकारी आपको देते हैं और बताते हैं कमलेश जी द्वारा। जी कमलेश जी, क्या है? जी, इसको 29 दिसंबर को पेट में दर्द हुआ तो हम बीके हॉस्पिटल लेके आए थे। देखो, अपनी गरीब रेखा से पहली गुड़िया भी हमारी वहीं पे हुई थी। तो डॉक्टर ने चेकअप किया, उसने बोला देखो नाल इसके नीचे है, आप सफदरजंग ले जाओ। हम सफदरजंग जा ही रहे थे तो एम्बुलेंस वाला कहता है हेरिटेज हॉस्पिटल जच्चा बच्चा के लिए सबसे बेस्ट है। हमने बोला ठीक है, हमने पैसे का भी लालच नहीं किया। उन्होंने बोला 26,000 का पैकेज है, ब्लड चढ़ेगा बहू को। हमने बोला ठीक है। उसने हमें कोई ऐसी बात नहीं बताई जो हमें बीके वालों ने सलाह दी थी। वो हेरिटेज वाले ने क्यों नहीं दी हमें, क्यों हमें गुमराह किया उसने। हमने ब्लड भी ला के दिया, हमने 26,000 भी दिया उसको। 10 मिनट बाद कहता है ले जाओ अपनी बहू की जान बचा लो। मैंने बोला डॉक्टर हम हैं या आप हो? तो उसने बोला टाइम वेस्ट मत करो, QRG में ले जाओ और आपसे 50 से 60,000 लिया जाएगा। अगले दिन आपकी बहू की छुट्टी हो जाएगी। हेरिटेज में कौन डॉक्टर थे? हेरिटेज में वो मेरे बेटा को पता है, वो मोमडन है, उसका नाम में जाहिद डॉक्टर है। डॉक्टर जाहिद है जी। तो हमने कहने लगा टाइम वेस्ट मत करो, ले जाओ, 10 मिनट हैं आपके पास। उस बहन के लोड़े को ये पूछो, गाली का प्रयोग ना करे प्लीज। आप थोड़ा सा संभल। जो सलाह हमें बीके वालों ने दी वो उसने हमें क्यों नहीं दी, क्यों हमें गुमराह किया, क्यों उसका मेरी बहू का ये हाल कर दिया। 2 महीने हो गए मुझे लड़ते लड़ते, मेरा सब कुछ बिक गया। QRG वालों में हम बर्बाद कर दिया हमें। वहाँ से जब हम बिल नहीं भर पाए, मेरी बहू की केयर नहीं की उन्होंने, तो मेरी बहू को निकाल दिया और फिर हम प्रयाग हॉस्पिटल में लाए। यहाँ थोड़ा उसकी हल्की मूवमेंट थी, लेकिन आज मेरी बहू इस दुनिया में नहीं रही। मैं घर की रही ना घाट की रही, मेरा बर्बाद हो गया परिवार, सब कुछ बर्बाद हो गया। कब लाए थे आप प्रयाग हॉस्पिटल में? 2 फरवरी को लाई थी और मैंने उसका मर्डर करना है हेरिटेज वाले का, तभी मैं इस बहू को यहाँ से निकालूंगी, नहीं तो नहीं निकालूंगी यहाँ से। बिल्कुल बर्बाद हो गई हूँ मैं, मेरा कुछ नहीं बचा। हेरिटेज हॉस्पिटल ने सारा केस खराब किया। सारा हेरिटेज वाले ने कराया। मैं ये चाहती हूँ, ना उसके पास गाय नहीं थी, ना लेबर रूम था, कुछ भी उसके पास नहीं था, तो मेरी बहू का केस क्यों लिया उसने? और वो स्पेशली बच्चे वाला था, तो क्यों लिया उसने ये केस? जी फरीदाबाद, आपको बता दे कि इनकी बहू जो है पहले बीके अस्पताल लाए, प्रेग्नेंट थी और पहले बीके हॉस्पिटल लाए। उसके बाद इन्हें जब एम्बुलेंस वाले ने सजेस्ट किया कि इनको हेरिटेज हॉस्पिटल ले जाएं क्योंकि वो एक अच्छा हॉस्पिटल है, उनके कहने पर ये उन्हें वहां ले गए। लेकिन जैसा कि ये बता रहे हैं कि केस जो है कुछ ही देर में जो है 26,000 रुपये का बिल बना दिया और मामला जो है केस भी खराब कर दिया और उन्हें बताया गया कि आप QRG ले जाएं। जी, और क्या QRG किसका, कोई रेफरेंस दिया? कोई QRG में उसने बोला था भाई रविंदर कौर से इनकी बात हुई है, हमें नहीं पता क्या बात हुई है इनकी रविंदर कौर से। वहाँ ले गए तो सीधा वेंटिलेटर पे डालिए। 26 दिन मेरी बहू वेंटिलेटर पे रही है। फिर कह रहे गुर्दे खराब हैं, फेफड़े खराब हैं, लीवर खराब है, प्लेटें 20,000 हैं, 3 बार खून फिल्टर हुआ मेरी बहू का, 50 बोतल ब्लड चढ़ा मेरी बहू को। फिर कहने लगे दिमाग में ब्लड जम गया है, कभी कह रहे पैरालाइज है। अब यहाँ लाए हैं तो थोड़ी सुधार था और आज मेरी बहू एक्सपायर हो गई। सर कहाँ जाऊँ मैं, मेरा कुछ नहीं बचा, सब कुछ बिक गया मेरा, झाड़ू की तरह घर बिखर गया मेरा। बताओ क्या करूँ मैं। फरीदाबाद, आपको बताएं कि कोमल इनकी बहू है और जिसको कि सबसे पहले जब ये पहली बार ले गए बीके अस्पताल में तो वहाँ से इन्हें रेफ़र कर दिया गया, प्राइवेट अस्पताल में ले गए, हेरिटेज हॉस्पिटल में ले गए, जहाँ पर कुछ टाइम इन्होंने रखा और उसके बाद जैसा कि ये बता रहे हैं कि इनका केस बिगाड़ दिया। डॉक्टर जाहिद बता रहे हैं, डॉक्टर जाहिद है वहाँ कोई, और
उनकी वजह से जो है केस इनका बिगड़ा है और आरोप लगा रहे हैं डॉक्टर जाहिद पर। डॉक्टर QRG वाली डॉक्टर का क्या नाम बताया? रविंदर कौर। डॉक्टर रविंदर कौर हैं QRG हॉस्पिटल में, उन्हें रेफर कर दिया गया केस और बताया गया कि इतने रुपए लगेंगे, आप इतने रुपयों का इंतजाम कर ले और वहां ले जाएं। कितना टाइम रहे थे वो QRG हॉस्पिटल में? QRG में रहे हैं 29 दिसंबर से और 2 तारीख तक रही है मेरी बहू उसमें, और जिसमें 1 लाख का 1 दिन का चार्ज था सर। मेरा कुछ नहीं बचा, सब कुछ बिक गया, मेरा कुछ नहीं बचा मेरे पास। जी, कितना खर्चा लग गया अब तक आपका? और वो मेरा बेटा है, वो बताएगा। जी, क्या नाम है बेटे का? इधर कुलदीप। बेटा कुलदीप से बात करेंगे, बेटा है इनका, कुलदीप जी से बात करेंगे। कुलदीप जी, हाँ कुलदीप जी, कितना QRG ने कितना पैसा लिया? कितने दिन आपकी भाभी वहाँ रही? या आपकी बहू, आपकी पत्नी है क्या? मेरे फ्रेंड की जो है वाइफ है। आपकी फ्रेंड की वाइफ है? हाँ जी। एक्चुअली मेरे को कॉल आया था 28 तारीख की रात में, तो मैं सुबह पहुंचा 28 कौन सी 28? 28 ये आपका दिसंबर। 28 दिसंबर। हाँ जी। तो 29 की सुबह मॉर्निंग में, यानी कि इन्होंने भर्ती कर दिया था। मैं 9 बजे पहुंचा, तो वो इमरजेंसी में ही उनको, उन्होंने जाते के साथ ही मैंने देखा कि वो वेंटिलेटर पे हैं। तो मैंने पूछा कि इतनी क्या दिक्कत हो रही है इनको, जो एकदम से आपने वेंटिलेटर सपोर्ट दे दिया है इन्हें। तो वहाँ बताया है कि इनका जो ब्लड लॉस है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रखा है, जिसकी वजह से इन्हें वेंटिलेटर पे लगाया हुआ है। कौन से अस्पताल की बात? ये इन्होंने रेफर कराया था, इनकी जो डिलीवरी हुई है ना वो हेरिटेज हॉस्पिटल में हुई है, जहाँ से वो इनके ब्लड को रोक नहीं पाए। अच्छा, डिलीवरी के बाद? ये तो साइंटिफिक बात है, मेरे को पता नहीं क्या रीजन रहा कि भाई ब्लड क्यों नहीं रुक पाया, ये तो डॉक्टर ही भली बात ही जानते हैं। डिलीवरी हो गई थी? डिलीवरी हो गई थी, बेटा हुआ था। तो जस्ट उन्होंने बोला, मेरे दोस्त ने जो मुझे बताया, वो जो डॉक्टर था, जो सर्जन था, जो भी था, मुझे नाम उसका नहीं पता, बट डॉक्टर जाहिद है वहाँ पर, जो हेरिटेज हॉस्पिटल के जो ओनर है या जो मेन डॉक्टर है। तो मेरे फ्रेंड ने बताया कि वो डॉक्टर कांप रहा था उस समय, डिलीवरी के जस्ट बाद बच्चा गोदी में दिया और वो कांप रहा था। उसने बोला कि मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, आप इन्हें प्लीज किसी मल्टीपल हॉस्पिटल में बड़े में ले जाइए जहाँ इनको बचाया जा सके। तो हमने बोला अभी आपने हमें पहले ये सब चीजें क्यों नहीं बताई, जो मेरे दोस्त ने, मेरे मित्र ने मुझे बताया। कुछ टाइम पहले भी हमने इसका वीडियो चलाया था, तो उन्होंने बताया था कि 5-10 मिनट का समय, कुछ समय बताया गया बोला कि आपके पास 15 से 20 मिनट का मात्र समय है। और मेरे फ्रेंड ने जो मुझे बताया, जो मैं QRG में पहुंचा, उसने मुझे सारा बताया कि क्या क्या हुआ। क्योंकि पहले भी हमने ये वीडियो, फरीदाबाद आपको बता दें, ये वीडियो हमने पहले भी दिखाया था। इनकी शिकायत थी हेरिटेज हॉस्पिटल को लेकर, और आज फिर वही बात है। आज ये खड़े हैं, अस्पताल का नाम है प्रयाग हॉस्पिटल है, और आपको बता दें कि प्रयाग हॉस्पिटल के सामने खड़े हैं। इनकी बहू इनके बीच में नहीं है। बहुत जदोहद के बाद आज वो जो है अपनी सांसें जो है गवा चुकी हैं और इनके बीच नहीं रही हैं। जी बताएं। तो सर मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि वो डॉक्टर एकदम कांपने लगा था उसे, तो उन्होंने खुद ने ही कॉल किया है किसी डॉक्टर को, जो रविंदर कौर करके कोई डॉक्टर बैठती हैं। तो डॉक्टर ने उनसे बात की, जो हेरिटेज के डॉक्टर हैं, कि आप इनको देखिए, एक बहुत ही इमरजेंसी केस आपके पास मैं भेज रहा हूँ। अपनी एम्बुलेंस में उन्होंने भेजे 10,000 रुपये, जबकि 26,000 रुपये का पैकेज बताया था। मात्र 10,000 रुपये लेने के बाद उन्होंने हमसे पैसे भी नहीं मांगे। अच्छा, पैसे भी पूरे नहीं लिए पैकेज? उसने बोला कि आप इसे ले जाइए प्लीज। उसने वहां से जो होना था करके भेज दिया। सर वहां जाते ही मैं 9 बजे, तो मैं भी पहुंच गया था ऑलमोस्ट हॉस्पिटल में। मैंने देखा कि डे 1 से ही वो उन्होंने उसको वेंटिलेटर पे लगा दिया। तो कहीं ना कहीं ये गड़बड़ नहीं लग रही? 26,000 के पैकेज के बाद 10,000 रुपए लिए, 16,000 रुपए बकाया जो है वो भी नहीं लिए गए। अक्सर देखने में आता है कि जब तक बिल नहीं पे किया जाता तब तक पेशेंट को रेफर नहीं करते या बॉडी भी नहीं देते, रोक लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये शक के घेरे में है। मुझे पूरा शक यही है कि जो केस बिगड़ा है वो हेरिटेज से बिगड़ा है। उन्होंने कुछ गलत तरीके से कोई सर्जरी में उनको कोई दिक्कत कर दी है, जिससे उनका ब्लड लॉस ज्यादा हुआ। और उसके बाद जब वहां भर्ती कराया तो सेम डे पे ही जो डॉक्टर रविंदर कौर हैं, उन्होंने बोला, शाम को जब उनका ब्लड नहीं रुक पा रहा था तो हम उनको घेर के खड़े हुए थे कि मैडम क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। एक छोटे से नॉर्मल डिलीवरी केस में ऐसा क्या कर दिया, क्या हो गया हमारे मरीज को जो उसका ब्लड नहीं रुक पा रहा है। तो उन्होंने बोला कि हम कुछ नहीं कह सकते, इसका ब्लड नहीं रुक पा रहा है और हमें मरीज की जान अगर बचानी है तो हमें इसका यूट्रस रिमूव करना होगा, यानी कि जो बच्चेदानी है वही हमारे पास एक विकल्प है। तो फिर मैंने अपने फ्रेंड से, जो मेरी माता जी हैं, इनसे बात की कि देखो हमें अपने बच्चा हो गया है, हमें बच्चे की कोई आगे संभावना हमें नहीं है, हमारे बच्चे ठीक है, हमें अपनी बहू को बचाना है, अपने दोस्त की वाइफ को बचाना है। तो हम सब ने एक कलेक्टिव डिसीजन लिया कि मैम आप प्लीज हमारे मरीज को बचाइए, आपको यूट्रस निकालना है निकाल दीजिए, बट हमारा मरीज बचना चाहिए। तो डॉक्टर साहब उन्होंने यूट्रस निकाल दिया। उसके बाद भी 2-3 दिन तक ब्लड लॉस हुआ। फिर उन्होंने बोला समझ नहीं आ रहा है कि क्यों खून बह रहा है। इस तरीके से मेरे ख्याल से उन्होंने 2 से 3 बार उसकी सर्जरी हुई है QRG में। पहली सर्जरी तो बच्चे की हो गई हेरिटेज में, फिर QRG में हुई है। उसके बावजूद कभी वो लोग बोलते हैं कि जो ब्लड लॉस हुआ है 3 दिन बाद इनकी किडनी पे फर्क आया है। तकरीबन 4 बार तो ऑलमोस्ट उन्होंने डायलिसिस के लिए बोला हमें।
मैंने कहा देखो जो डायलिसिस करवाया क्या? जी हाँ, उन्होंने डायलिसिस किया था, 3 या 4 बार डायलिसिस हुआ था वहाँ पर। फिर कभी बोलते हैं इनका लीवर पहले से ही बेकार था, आपने इनका टेस्ट नहीं कराया होगा, इनके लीवर में भी दिक्कत थी, फिर बोला कि इनके माइंड में दिक्कत आ गई है। तो इस तरीके से सर तकरीबन 1 महीने के लमसम मल्टीपल जो है वो बीमारियां जो है इन्होंने बता दी आपको। जबकि पहले से हमारा जो मरीज था बिल्कुल ओके रहा है, मरीज हमारा पहले से ठीक था। बताया गया था कि वो ठीक थे जब बिल्कुल चल के गए थे ये लगा ले। बिल्कुल चल के जो हमारा मरीज आया है हेरिटेज में बिल्कुल चल के आया है। बस वहां से सर पता नहीं क्या हुआ है, क्या इन्होंने गलती की है, और ये अपनी गलतियां बताने के लिए कोई राजी नहीं है। हमने पूछा कि हेरिटेज ने हमारे डॉक्टर मरीज के साथ क्या कर दिया, हमारा मरीज तो चल के आया। तो रविंदर कौर जो मैडम है वो गोलमोल जवाब दे रही है, हम नहीं बता सकते, हमारे पास तो इस सिचुएशन में आया है और हम अपना जो हमसे बन रहा है हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं। QRG ने जो अपना पल्ला झाड़ दिया, हेरिटेज पर डाल दिया कि पहले से ही ऐसे थे, या जो भी ये बोला कि जो भी दिक्कत हुई है वो हेरिटेज से हुई है। बोला जी इतना ब्लड लॉस हो रहा था, हमारे पास आया है, हमने कोशिश की है, जो हमसे बनता है ब्लड लॉस तो वहीं से होता हुआ आया है। जबकि मरीज हमारा जब गया था हेरिटेज में तो बिल्कुल ठीक था सर। तो कुल मिलाकर के सर ये दोनों हॉस्पिटलों का क्या इनकी आपस में गठजोड़ रहा है, किस तरीके से उन्होंने हमको ट्रीट किया। पैसे इनका बिल सर पर डे लमसम स्टार्टिंग में इन्होंने 1.5 लाख रुपए के आसपास पर डे का इनका बिल कैलकुलेट हुआ। कितना बिल अब तक कर चुके हैं? बिल पे कर दिया QRG में? मेरे हिसाब से अंदाजन इन्होंने जो बिल बनाया था फाइनली 16.5-17 लाख रुपए का बिल बना दिया था इन्होंने, QRG वालों ने। फिर जब इन्हें पता चला कि ये लोग गरीब हैं, हम लोग जुड़ने लगे, इकट्ठे होने लगे वहाँ पे, तो इन्होंने फिर कुछ डिस्काउंट वगैरह करके उसको बोला कि हम आपका BPL में कर देंगे। 70-30 का क्या रेशो होता है मुझे आइडिया नहीं है उस बारे में। फिर तकरीबन हमने 6-7 लाख रुपए तो जमा कर दिए QRG में, और तकरीबन 2 लाख रुपए की दवाइयां हमने बाहर से, जब हम पे पैसे नहीं हो पा रहे थे तो इन्होंने क्या किया, हमसे बोला कि दवाइयां बाहर से ले आओ। तो एक दिन में 25-40 हज़ार रुपए की दवाइयां हमने बाहर से भी ला के दी इनको, जो QRG वाले हैं, उसके बिल हमारे पास मौजूद है। तो इन्होंने तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए का ब्लड वगैरह जो दवाइयां थी वो हमने बाहर से परचेज की, और 6-7 लाख रुपए हमने कुल मिला के 9-10 लाख रुपए जो है वो लग चुका है अब तक परिवार का। आसपास तो सर लग ही चुका है, और अब बाकी का सब जो है आपके सामने है प्रयाग में, 2 तारीख से प्रयाग में है। इस समय हम प्रयाग में मौजूद है, प्रयाग हॉस्पिटल है। इससे भी कोई है कंप्लेन क्या? कोई प्रयाग से तो हमें कोई कंप्लेंट नहीं है, क्योंकि हमें जो मैडम ने बोला था, जो QRG में डॉक्टर रविंदर कौर है, उन्होंने बोला देखो मैंने जो करना था कर दिया, मैंने यूट्रस रिमूव कर दिया, जो जच्चे बच्चा की जो बातचीत थी वो सारी, वो जो ट्रीटमेंट है खत्म है। अब आपके मरीज को जो ब्लड लॉस हुआ है उसको रिकवरी करने में बहुत टाइम लगेगा। मैंने कहा मैम आपको कितना टाइम लगेगा? इसको 6 महीने साल भर लग सकते हैं। तो मैंने बोला मैम हमें 6-7 साल का आप टाइम ले रहे हो, 1 महीने में आपने 18-20 लाख का बिल बना दिया, जो कटपिट के 16 लाख रुपए आपने हमें बताया है। हम तो मैम वैसे ही घर मकान सब बेच चुके हैं, मेरे दोस्त की बाइक वगैरह बिक चुकी है, ये बहुत गरीब आदमी, हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? तो इन्होंने बोला आप इनको सफदरजंग ले जाओ, ऑल इंडिया ले जाओ। तो मैंने खुद ने, मैं सफदरजंग भी गया, मेरे पास है एक लेटर है जो मैंने जो कृष्णपाल गुर्जर जी जो हैं हमारे जो कैबिनेट मंत्री हैं हरियाणा के, मैंने एक लेटर, रेफरल लेटर बनवाया था कि हमारा मरीज वहाँ एडमिट हो जाए। तो वहाँ उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि मरीज की कंडीशन समझी पड़ी। वहाँ पे एक डॉक्टर दीपाली गर्ग करके हैं, कुछ रूपाली या दीपाली गर्ग करके बड़ी डॉक्टर है गायनी की, एम्स ऑल इंडिया में। उन्होंने बोला कि हम इस तरीके के पेशेंट को बिल्कुल एडमिट नहीं करेंगे, क्योंकि कोरोना का काम है, हमारे पास ऑलरेडी वेंटिलेटर है ही नहीं। फिर हमने सफदरजंग में लेके गए, जिस दिन हमने यहाँ से QRG से डिस्चार्ज कराया है, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। किस तारीख को डिस्चार्ज करा? सर आइडिया है मुझे, शायद 2 तारीख को डिस्चार्ज कराया था हमने। 2 तारीख को तो हम यहाँ पे आए, तो 2 तारीख को डिस्चार्ज करा के मैं पूरे दिन 11 बजे हमने वहाँ से डिस्चार्ज कराया। 4 बजे जब हमारे मरीज को रिफ्यूज कर दिया सफदरजंग में, तब सर हमें उन्होंने बोला कि नर्सिंग केयर की जरूरत है, आप किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में करा लीजिए। तब जाके सर हम प्रयाग में आए। प्रयाग वालों ने तो सर जो इनसे बना बेचारों ने ठीक ही किया है। बाकी जो हमारा असली जो केस बिगड़ा है सर, वो हेरिटेज ने बिगाड़ा है, और उसको जो लंबा खींचा है, जो ये कंडीशन बनी है, ये सर QRG ने बनाई है। QRG और हेरिटेज जैसा कि बता रहे, मेन जो आरोपी है, जो हमारा मरीज ने केस बिगाड़ा है, वो हेरिटेज ने बिगाड़ा है, और ये लोग संभाल नहीं पाए पैसे बनाने के चक्कर में, हमें घुमाते रहे, जो आज हमने मरीज खो दिया है। फरीदाबाद आपको बता दें, जो आरोप लगा रहे हैं हेरिटेज पर, तो सबसे पहले क्योंकि हेरिटेज में ही ले गए थे और ट्रीटमेंट हेरिटेज में ही हुआ था, जब उनसे केस हैंडल नहीं हुआ, संभला नहीं, तो इन्होंने QRG के डॉक्टर रविंदर कौर को जो है रेफर कर दिया। उन्होंने खुद ही कहा था कि वहाँ QRG ले जाओ। सर उन्होंने खुद ने बोला कि आप QRG ले जाओ, बस बकायदा उन्होंने कॉल भी किया है। मेरे मित्र ने बताया कि जो वहाँ पे डॉक्टर थे उस समय मौजूद हेरिटेज में, जब सर्जरी हुई, बच्चा हुआ, तो उन्होंने बोला कि आप QRG ले जाओ, मैं फोन कर रहा हूँ, और उन्होंने अपनी एम्बुलेंस में भेजा बकायदा। सर बच्चा अब स्वस्थ है क्या? सर बच्चा तो अभी स्वस्थ है, फिलहाल बच्चा ठीक है। हाँ बच्चा ठीक है सर। फरीदाबाद बता दें आपको जी, दिसंबर का मामला है। दिसंबर बीत गया, जनवरी बीत गई, फरवरी भी बीतने जा रही है, और जो आज जो है कोमल जिंदगी से जंग जो है हार चुकी है और इनके बीच नहीं है। जी हम एक बार माता जी से बात करेंगे। जी क्या कहना चाहेंगे आप? क्या पुलिस कमिश्नर से कोई मुकदमा दर्ज कराने की बात करिए? कोई आपको कुछ ऐसा लगता है कि मुझे लापरवाही हुई है?
बिल्कुल लापरवाही हुई है उसने। जैसे मेरी बहू मारी है, मैं भी उसका मर्डर करना चाहती हूँ और करना है मुझे उसका मर्डर। नहीं माता जी, आप शांत रहिए। हाँ। क्या हमने की हुई है सर? पुलिस कंप्लेंट भी की हुई है जी, हमने पहले ही कंप्लेंट की हुई है। हमने जो हमारे एसीपी जो फरीदाबाद है उनके पास हमने कंप्लेंट की है रिटर्न में, और जो हमारी चौकी वगैरह जो थाने जो लगते हैं फरीदाबाद के, सब में हमने कंप्लेंट की हुई है। क्या मांग करते हैं आप पुलिस से, क्या मांग रखते हैं? क्या मांग करती हूँ, जो मेरा इतना मेरा लड़के की बाइक तक बिक गई, मेरा बर्तन तक बिक गए, तो आप समझदार हो, क्या मांगना चाहती हूँ मैं। न्याय की मांग कर रहे हैं आप, पक्षपात वाला ना हो इसमें। की 27-28 की एज होगी शायद वाइफ की, जो मेरे दोस्त की वाइफ है। अभी एक बेटा जो जिसके आज 2 महीने के लमसम में आज शायद हो गया है, 1.5 से 2 महीने के बीच में उसकी आयु है बच्चे की, तो उसका तो जीवन खराब हो गया। बच्चों से उसकी माँ चली गई, कौन पालेगा उनको? ये बेचारी बुजुर्ग है, इनका क्या पता कब तक रहेंगी, इनकी जीवन की क्या। जब एक जवान जो उनकी माँ है वो ही आज दम तोड़ चुकी है, तो इन पे हम क्या विश्वास करें? कौन पालेगा बेचारा उन्हें? बस यही है सर, बर्बाद हो चुके हैं लोग, बहुत गरीब लोग हैं, बर्बाद हो गए हैं। फरीदाबाद न्याय की मांग कर रहा है परिवार, सख्त से सख्त कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई हेरिटेज पे और QRG पे। और सर हमें न्याय मिलना चाहिए। ये दोषी डॉक्टर जो हैं, जिन्होंने आज पैसे के लालच में जो हमारी दोस्त की जो वाइफ को आज मौत के घाट जिसे कहते हैं उतार दिया है, तो हम तो हाथ जोड़ के यही विनती करते हैं प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, और जो हमारा हरियाणा सरकार है, कि हेरिटेज हॉस्पिटल को बंद कराया जाए। डॉक्टर जाहिद, डॉक्टर रतन जो इस केस में इन्वॉल्व डॉक्टर थे, उनकी डिग्रियां रद्द कर दी जाए, उन्हें सजा कराई जाए सर। आज हमारा घर बर्बाद हो गया है, मेरे दोस्त के जीवन खत्म हो गया है, उनके बच्चे बर्बाद हो गए हैं सर। बस हमें न्याय चाहिए सर, हम यही कहते हैं। फरीदाबाद न्याय की मांग है परिवार की। और हरियाणा सरकार से, खट्टर साहब से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि ये जो मकर जाल बिछाया हुआ है जो अस्पतालों का, आए दिन कोई ना कोई खबर आती रहती है फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर से कि प्राइवेट फलाना अस्पताल में ये हो गया, फलाना अस्पताल में हो गया। ये क्या कसाई खाना बना रखा है साहब, इसको बंद करा दो। आज हमारा जीवन खत्म हो गया है, मेरे दोस्त की जिंदगी खत्म हो गई है। 1-1.5 महीने से हम भी बहुत संघर्ष कर रहे थे भाई के साथ में। ठीक। आज हमारा सारा संघर्ष खत्म हो गया, बर्बाद हो गया सर। फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको तमाम ऐसी और खबरों के साथ। आप देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद।